अस्सलाम वालेकुम। अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले तल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। इस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलात से लड़ रहा है। पैसे से हासिल की जाने वाली तालीम कभी फ़ायदा नहीं दे सकती। आपसे जलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाइल बहुत कम होते हैं। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। बाज़ औक़ात बदला लेने से बेहतर होता है कि किसी नामुनासिब बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत जानने के लिए अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लिया करें। आपकी आदतें उस बात की वजाहत करती हैं कि आप कौन हैं। तन्हा रहने वाला और तन्हा जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने का अहल होता है। अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। आप किसी जाहिल को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो जाहिल है जबकि उसे खुद ये पता ना हो कि वो जाहिल है। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास चीज़ों से मतलब होता है। आपका हर ख्याल आपके किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है वो आम तौर पर मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। गलती का एहसास होना उसकी इस्लाह की इब्तदा होती है। कोई इंसान अपने मर्तबों की वजह से अजीम नहीं बनता, बल्कि किसी भी इंसान को अजीम उसका किरदार बनाता है। ज़रूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। ज़ुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। जब दुश्मन आपकी तारीफ़ करने लग जाए, इस वक्त होशियार हो जाएं। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए नहीं सुनना चाहते। आप जो भी काम करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लोगों के पास आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ मनफी पॉइंट्स ज़रूर होंगे और यही ज़िंदगी है। बेमकसद ज़िंदगी बसर करने वालों की नज़र में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। इंसान की कोशिश और नीयत एक जैसी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तुम जिससे नफ़रत करते हो इससे होशियार रहो, खामोश रहो। सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है और इस काम की तमन्ना हर दिल में डाल दी गई है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो इसे पाकीज़ा लोगों की ऐबजोई में मशगूल कर देता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि इनका चहकना किसको नागवार गुजरता है। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। ज़िंदगी में जब भी तुम तन्हाई महसूस करो तो याद रखो अल्लाह ने सब को दूर कर दिया ताकि पीछे सिर्फ तुम और वो रह जाएं। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे
تو تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے۔ خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہ زاری نہ کرو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے جو یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے کم میل جول رکھتا ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں ہوتا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں: جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہ، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔